हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आशा करते हैं कि आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे मुकाम पर लेके जा रहे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। तो आज हम आरओ और पीसीएस पर बात करने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों साथ में एग्ज़ाम लगे हुए हैं और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों पर बात करना। क्योंकि हमें अगर हमने आरओ हम देना है तो पीसीएस ज़रूर देना है। तो ये गलतियाँ ना करें आप कि एक ही एग्ज़ाम पर फोकस करें, क्योंकि मैक्सिमम सिलेबस जब हमारा सेम है तो हम क्यों ना दोनों पर ध्यान दें। और ज़रूरी नहीं है दोनों अलग अलग नहीं नहीं है, क्या सेम है क्या नहीं है। आप सबको मैक्सिमम पता होगा चीज़ें क्या सेम है क्या नहीं है। फिर भी बहुत सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आप लोग बस जो है कंटिन्यू पूरा स्पीड में वीडियो देखिएगा। अगर आप लोगों को लगे तो आप स्पीड कर लीजिएगा, स्पीड में वीडियो देखिएगा और पूरी वीडियो आप देख के और आप अपने हिसाब से तैयारी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपको प्रीलिम्स के बारे में बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका प्रीलिम्स ही तैयार नहीं है, क्योंकि लोग कह रहे हैं ना कि अभी मेंस 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 मेंस, आप लोग अपने दिल से पूछो। मेरे को नहीं पता आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है। आप अपने दिल से पूछो कि आपकी तैयारी है, मतलब आपने प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से कर ली है। अगर अभी प्रीलिम्स आ जाए तो आपके पास नोट्स हैं, अभी प्रीलिम्स हो जाए तो आप रिवीजन करके एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। चलो आप लोग बताइएगा। तो आप लोग जैसे बहुत सारे ऐसे आते हैं वो एस्से लिख रहे हैं और आंसर राइटिंग लिख रहे हैं, तो वही मेरा सवाल है कि अगर आपका प्रीलिम्स ही नहीं तैयार है, ठीक है, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आप जो पहले स्टेप है उसको थोड़ा नॉलेज तो हो, उसके बाद आप मेंस पर काम करें तो बेहतर होगा, ना कि पहले आप मेंस पर शुरू कर दें। प्रीलिम्स का पी भी नहीं पता आपको। तो आप जब आपका प्रीलिम्स ही नहीं तैयार है तो अभी आप एस्से क्यों लिख रहे हैं, आंसर राइटिंग पीसेस के लिए क्यों लिख रहे हैं, आरओ के लिए एस्से क्यों लिख रहे हैं? ये गलत चीज़ है ना। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पहले प्रीलिम्स कैसे तैयार करें और कितने स्टेज आप अपना तैयार कर लें, उसके बाद आपको मेंस करना चाहिए। तो अगर आप दोनों प्रीलिम मतलब दोनों प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स दोनों निकालना चाहते हैं, तो पहले आप प्रीलिम्स पर ध्यान दें, ना कि पूरा पूरा मेंस ही स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है, मेंस आपको अभी नहीं करना है, अभी ये गलतियाँ मत दोहराना। अब आप कहेंगे कि हम क्या करें फिर, मतलब हमको करना भी है प्रीलिम्स और हम जो है मेंस भी करना। अगर आप लोग आरओ के लिए कर रहे हैं, ठीक है, आरओ का कर रहे हैं, तो आरओ के लिए मेंस मैं आपको यहीं बता दे रही हूँ, ठीक है, ना कि आगे वीडियो में मैं नेक्स्ट ज़रूरी नहीं, मैं आगे आपको बता रही हूँ कि जैसे कि आरओ का अगर कर रहे हैं तो इससे मत लिखो, इससे जो आपका है ये मत लिखो। इसके लिए आप कंप्यूटर, ठीक है, और आपका जो हिंदी वाले पार्ट हैं, ठीक है, और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट वाले पार्ट हैं वो, और ये छोटी छोटी चीज़ें तो 10-10 नंबर की हैं, ये आप कंप्लीट कर लो, ना कि आप एस्से पर काम करो। एस्से के लिए थोड़ा सा नॉलेज रख लो कि आपको किस पे लिखना है वहाँ, और थोड़ा सा ब्रीफली जान जाओ, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आपका अगर एक ही चीज़ छूट रहा है वो एस्से है, तो आप कवर कर लेंगे 2.5-3 महीने में, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जिनका प्रीलिम्स ही नहीं तैयार है उनके लिए वीडियो है पहले तो आप, और उसके बाद आप अगर आरओ और पीसीएस दोनों देना चाहते हैं, जैसे आप सबको पता है कि पीसीएस और आरओ दोनों सेम है आपका, ठीक है। तो आपको उसमें पहले क्या करना चाहिए, आपको इन सब्जेक्ट पर पहले ध्यान दें, फिर आगे सब्जेक्ट पर ध्यान दें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि आप जियोग्राफी पर ध्यान दे दें, जियोग्राफी में आप अपना इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, और उसके बाद जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, ये आप अपने अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि इससे क्वेश्चन आरओ में इस बार 28 सवाल पूछे गए हैं मिला के, तो आप अब अच्छे से तैयार कर सकते हैं। हिस्ट्री में आप मॉडर्न इंडिया में आप क्या करें कि ये मैं प्रीलिम्स के लिए बता रही हूँ कि अगर अभी आप मेंस नहीं स्टार्ट करें तो पहले इतना आप तैयार कर लो, फिर मेंस लिखना शुरू करो, मेंस तैयार करो फिर, ठीक है। तो हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया तो करना ही करना आपको है, और उसके बाद मिडवल पर ज़्यादा ध्यान दे देना, ठीक है। और क्योंकि मिडवल से पूछा नहीं जा रहा है, इसका मतलब कि आपसे आगे पूछेंगे नहीं, और एंशिएंट से अब थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे अच्छे से तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद इस बार जो आपका पैटर्न चेंज हुआ है उसमें आपका फिजिक्स कभी नहीं जल्दी पूछा जाता था, 1 सवाल 2 सवाल, और फिजिक्स से आपका पूछा गया है, ठीक है। और बायो है आपका, बायोलॉजी से इस बार बहुत कम सवाल पूछे गए, और केमिस्ट्री, ठीक है। तो इस बार आपको फिजिक्स बायोलॉजी इस बार छोड़ नहीं देना है कि आपका फिजिक्स इस बार ज़्यादा पूछा गया है तो बायोलॉजी छोड़ दें, नहीं छोड़ना, मैंने बार बार वीडियो में बताया है। तो फिजिक्स कर ले, बायोलॉजी कर ले, ये आपका सेम है पीसीएस के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ आपका पॉलिटी है, पॉलिटी भी आपका पीसीएस और आरओ दोनों में सेम है। साथ ही यूपीजी के आपका पीसीएस में जो है करंट से ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है, और आपका आरओ में जो है आपका फैक्ट रहता है, ठीक है। तो आपका आरओ में जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड रहता है। तो आप क्या करें कि जो है आप यूपीजी के थोड़ा ध्यान दे दें, क्योंकि करंट तो आपका तैयार पीसीएस के लिए हो ही जाएगा, और
आरओ के लिए भी तैयार रहेगा। तो ये ज़्यादा ध्यान देना है। अभी मैं बताती हूँ कि आप क्या ध्यान दें और क्या भी ना करें। इन्वायरमेंट पे दोनों सेम ही है। उसके बाद एग्रीकल्चर और सेंसस ये भी सेम ही है। रीजनिंग आरओ में पूछा जाता है, पीसीएस में नहीं, तो इसके लिए अलग से आरओ के लिए टाइम निकाल लो, क्योंकि पीसीएस में पूछा जाता है। क्यों नहीं पूछा जाता? क्योंकि ये हमारा फिर सीसैट में हो जाता है। ठीक है, हमारा सीसैट में सेकंड पेपर में हो जाता है, ये सेकंड पेपर में। और सेकंड हमारा आरओ में हिंदी है। और करंट अफेयर आपको रोज़ पढ़ते रहना है। क्रॉनिकल या आपको, या फिर कोई वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देख लो, वीडियो देखते रहो। तो ये आपका करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये चीज़ें इतनी सेम है आपकी। अब आपको प्रीलिम्स अगर पीसीएस और आरओ दोनों निकालना है तो आप किस पर ज़्यादा दें, इससे क्वेश्चन बिल्कुल भी ना छूटे। ठीक है तो इम्पॉर्टेंट क्या है, जिससे बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपका साइंस है पहले, फिर पॉलिटी है, और उसके बाद आप यूपी जीके से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, और एक एनवायरनमेंट से। ठीक है, इन चारों से तो एक भी सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए, तभी आप आरओ पीसीएस के प्रीलिम्स निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। मैंने पीसीएस और आरओ का जो सेम है मैंने वो बताया, लेकिन आप इस पर ज़रूर ध्यान देना कि आपका जो है अगर आपका अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं है, आपको लग रहा है कि आपका 60% तैयार हो गया है प्रीलिम्स, ठीक, तो आप आरओ के मेंस में जो मैंने बताया आप वो करते हुए चलो। ठीक है, जैसे कि हमने बताया कंप्यूटर कर लो, और शब्दावलियाँ कर लो, और आप जो है ट्रांसलेट को अच्छे से तैयार कर लो, और ये सारी चीज़ें इससे छोड़ के आप ऑलमोस्ट सारे तैयार करो। अगर आपका 60% भी आपको लगता है, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ आप बता सकते हैं कि आपका कितना है तैयार, कितना नहीं। कमेंट में ज़रूर बताना आपका कितना परसेंट तैयार है। ठीक है, क्या सब्जेक्ट तैयार है, क्या नहीं तैयार है। तो अगर आप जो है, अगर आपका 60% से कम तैयार है, तो प्लीज़ आप लोग पहले प्रीलिम्स पर ध्यान दो, अपने कोर्स जो है करो, क्योंकि फिर वही स्टेज आएगा कि आपका जब सिलेबस ही नहीं कंप्लीट रहेगा तो आप एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन क्या करेंगे, आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, और फिर आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, फिर आप डिमोटिवेट होंगे और कुछ नहीं। और डिमोटिवेट मतलब कि नेक्स्ट आरओ पीसीएस जो भी होगा वो भी नहीं निकलेगा। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको प्रीलिम्स तैयार कर लेना है, 60-70% एटलीस्ट कर लो, फिर मेंस करो। ठीक है, तो आपको अभी से आंसर राइटिंग और एस्से पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अगर आपका 60% रेडी है तो आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दे दें, और अगर आपका 60% नहीं रेडी है तो आप क्या करें कि पहले प्रीलिम्स पर ध्यान दे दें, क्योंकि कोई कुछ भी कहे, ऑलमोस्ट हमको प्रीलिम्स ही पास करके हमको मेंस पर जाना है, ना कि मेंस पास करके प्रीलिम्स आना है। अब आपका एक और सवाल होगा क्वेश्चन कि जो हम मेंस तैयार करेंगे तो क्या हमारा प्रीलिम्स नहीं तैयार होगा? देखो, आरओ के लिए आप अगर मेंस तैयार कर रहे हैं तो प्रीलिम्स और मेंस जीएस सेम ही होता है, हिंदी भी आता है, यहाँ 60 आता है, वहाँ 50 आता है। ठीक है, तो वो सेम ही है। आपको ये जो पार्ट मैंने बताया शब्दावली वगैरह वो मेंस में है थोड़ा। उसके बाद अगर आप पीसीएस की बात कर रहे हैं ना, तो पीसीएस में क्या होगा कि आप अगर आरओ जो है, सॉरी, आप अगर प्रीलिम्स तैयार करेंगे ना, तो उससे आपके मेंस के लिए चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, क्या है क्रम क्या है। तो मान लो कोई भी लिखने के लिए आ गया, कोई भी टॉपिक आपका जीएस 1 2 3, तो आप करंट अफेयर पढ़ते रहेंगे तो उससे आइडिया लग जाएगा, करंट अफेयर से रिलेटेड है अगर, और बुक वगैरह पढ़े हैं, प्रीलिम्स पढ़े हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी से मेंस के लिए मत भागो पीसीएस में। अभी आप पीसीएस के लिए अगर नहीं कंप्लीट है तो आप कंप्लीट कर लो, फिर मेंस करो। ठीक है, वो उनके लिए है जो कहते हैं कि समय अभी है, मेंस की तैयारी कर लो। वो उनके लिए है जो अभी प्रीलिम्स उनका पूरा तैयार है और मेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए है। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों से जो आपका टेलीग्राम यूट्यूब का ज़माना है ना, कि कुछ भी बोल देते हैं आके, तो उन सब चीज़ों से बचो। पहले अपने अंदर झाँक के देखो आपका प्रीलिम्स रेडी है कि नहीं, फिर उस हिसाब से अपना काम करो। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये समझ में आ गया होगा। तो ये गलतियाँ मत करो आप लोग। और आगे हम मेंस के लिए भी बात करेंगे, अगर आप लोगों का कंप्लीट है तो मेंस भी बात करेंगे। और तब तक के लिए फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।